दोस्तों, हमारे नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति रस कथा सार को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर व लाइक जरूर करें। रात्रि के प्रसंग में आप सभी भक्तों ने परीक्षित महाराज के श्राप की कथा, परीक्षित को श्राप मिला, ये आप श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर बैठे हैं। परीक्षित महाराज चरणों में बैठ करके बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव, जिस मनुष्य की 7 दिन में मृत्यु हो जाए उसको क्या क्या लेना चाहिए? बड़ा सुंदर प्रश्न का जवाब देते हुए सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि मृत्यु को स्मरण में बदल दो। चिंता, विषय, मोह, क्रोध इंसान के 6 शत्रु बताए हैं। इनका परित्याग करके गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाओ, क्योंकि गोविंद ही मृत्यु को सुधार सकते हैं। पूरे समाज के कल्याण के लिए हे राजा, हमने बड़ा सुंदर प्रश्न मुझसे किया है। सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी थी? सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष हुआ करती थी। बालकों, हाँ जी, ये दांत दिखाने बंद करो। इधर पेट फेर करके बैठे हो, इधर मुख करके बैठो, उठा करके वरना बाहर भेज दिए जाओगे। शांत होकर के बैठो। सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी होती थी? 1 लाख वर्ष। और त्रेता युग के आते आते 1 जीरो कम हो गया। बात पर जरा ध्यान दें, अपनी बातें बंद करें भाई लोग, अपनी बातें बंद करके कथा पर ध्यान दें। वार्ता घर पे बैठ के करने का बहुत समय मिलता है। त्रेता युग में 1 जीरो कम हो गया। आयु कितनी रह गई? आयु रह गई 10,000 वर्ष। द्वापर युग आया, 1 जीरो और कम हो गया। कितनी आयु हो गई? 1,000 वर्ष। द्वापर के बाद अब कलयुग चल रहा है। कलयुग में मनुष्य की उम्र शास्त्रों ने कितनी बताई है? 1 जीरो और कम कर दिया, 100 वर्ष हो गई। लेकिन अब कलयुग के 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अब 100 वर्ष आयु नहीं रही। अब तो मुश्किल से मुश्किल 50 वर्ष का होकर के, 50 से भी पहले 30-40 की उम्र में ही साफ हो रहे हैं। अकाल मृत्यु, कोई एक्सीडेंट में जा रहा है, कोई बीमारी में जा रहा है, अकाल मृत्यु से जा रहे हैं। हॉस्पिटल में जाकर के लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया खर्च करना पड़ता है। मनुष्य की पूरे जीवन की कमाई खत्म हो जाती है। उन परिवारों को जाकर के देखिए जिनके घर में बीमारियां हैं। अब तो 5 वर्ष की अवस्था में ही चश्मा लग जाता है। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है। और जिसमें 10 वर्ष का होता है, 16 वर्ष का होता है, तो बाल सफेद हो जाते हैं।
थोड़े थोड़े से जगह होकर बैठ जाओ, इधर को हो जाओ, थोड़ा थोड़ा इधर से और भी काम है, इधर को हो जाओ। 16 वर्ष में चश्मा लग जाता है, 16 वर्ष में बाल सफेद, 5 वर्ष में चश्मा लग गया। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। 30 वर्ष का होते होते आदमी को डायबिटीज, मधुमेह, 35 वर्ष की आयु होती है, आदमी हार्ट का पेशेंट हो जाता है। ये कलयुग नहीं है तो और क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि वेद की ओर से कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है। कलयुग में एक व्यक्ति को कम से कम 100 वर्ष जीना चाहिए, लेकिन 100 वर्ष का आदमी आपको लाखों में एक मिलेगा। देखा है कोई 100 वर्ष का? 100 में से कोई एक आदमी। अभी हमारी कथा मिल्को में चल रही थी, मिल्को में गाड़ी, वहां पे एक बेचारी जिनके परिवार में कथा चल रही थी, 125-30 साल की बूढ़ी माँ बैठी है। तो कोई 100 में एक मिलता है ऐसा। 100 वर्ष में से 50 वर्ष को हमने सोने में बिता दिया। हाँ, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ध्यान दिया मेरी बात का। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 घंटे हमने सोने में बिता दिए। अर्थात 100 में से 50 साल सोने में बीत गए। आगे कितने रह गए? 50 वर्ष। अब 50 वर्ष में 25 वर्ष स्त्री का संग किया है, क्योंकि जब 25 वर्ष का होता है मनुष्य की शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, तो उसके बाद 25 वर्ष तक स्त्री संग में, बच्चों के संग में रहता है। तो उम्र के कितने साल रह गए? 25। अब 25 साल में से सांसारिक कार्यों को करता हुआ उन 25 सालों को निकाल देता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जल्दी मरने वाले को मुक्ति का एक ही उपाय है। बोले जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कि श्वास श्वास परे कृष्ण भजी, श्वास श्वास परे कृष्ण भजी, वरता श्वास जनी को ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए रे भैया, आवन हो ना हो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वरता श्वास जनी को श्वास की आवन होए ना होए रे भैया, आवन हो ना हो। जो श्वास एक बार निकल गया वो दोबारा लौट करके नहीं आता। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में, चलते फिरते, उठते बैठते, हंसते गाते, खाते पीते, हर एक स्थिति में गोविंद को याद करो। तुलसीदास बाबा कहते हैं रामचरितमानस में कि करे से करम करम विधि नाना, मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। हो करे से करम करहूं विधि नाना, हो
विधान। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो। ये मन ही तो बंधना मुश्किल है। मन बंधता नहीं, चंचल है, बार बार इधर उधर भागता है। मन की गति सबसे तेज है। अभी यहाँ बैठे हैं, 2 सेकंड के बाद बॉम्बे पहुंच जाएंगे। गुरुदेव कहते हैं कि ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। वस्त्र चढ़ाओ, मैंने चढ़ा दिया। किसी ने कहा कि अपना मन भी चढ़ा लो। परीक्षित जी पूछते, बोले मन को कैसे चढ़ाएं? भगवान के चरणों में मन कैसे लगाएं? मन चढ़ने वाली चीज नहीं है, क्योंकि मन तो मेरे बस की बात नहीं है। आपको कलकत्ता से बॉम्बे पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है, लेकिन मन को 1 सेकंड में बॉम्बे से कलकत्ता पहुंच जाता है। अर्जुन जी की ही व्यथा गीता में भगवान कृष्ण से कही है। बोले कन्हैया, मेरा मन वश में नहीं होता। परीक्षित कहते हैं, मन को गोविंद के चरणों में कैसे लगाऊं? सुखदेव जी ने कहा, बोले राजन, मन को वश में करना है तो 4 बातें ध्यान रखनी होंगी। 4 बातें जीवन में ध्यान रखने की है। पहली बात बताई है, जित श्वासो जित आसनो। पहली बात है जित आसनो, अर्थात अपने आसन को जीत लीजिए। जिसने अपना आसन जीत लिया, वो व्यक्ति बार बार इधर उधर नहीं भागता। एक जगह बैठ के भजन करो, एक जगह बैठ के भजन सुनो, बार बार इधर से उधर के चक्कर ना लगाओ। 3 घंटे कम से कम एक जगह बैठना सीख जाओ। जित आसन। दूसरी बात बताई है, जित श्वासो, अपने श्वास को जीतना सीख लीजिए। तीसरी बात जित संगो, मनुष्य को संग भी अच्छा करना चाहिए। अपने संग को जीत लो। सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, कीर्तन में जाओ, सत्संग में जाओ। सौ मित्रों से मिलने से अच्छा है, 100 मित्रों से मिलने से अच्छा है कि धर्म के कार्य की, धर्म के विषय की एक किताब पढ़ ले। 1 घंटा बैठ के किताब को पढ़ ले, पूरा दिन 100 मित्रों से मिलने से अच्छा है। लेकिन नहीं मानते, बोले मित्र को जरूर मिलना है, किताब पढ़ी जाए या ना पढ़ी जाए। चौथी बात बताई है, जितेंद्रियों, अपनी इंद्रियों को जीत लीजिए। यदि मन को जीतना है तो पहले आसन को जीतो, दूसरे श्वास को जीतो। बोले श्वास कैसे जीती जाए? बोले प्रातःकाल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध है। देखो, स्नान 3 प्रकार का होता है। प्रातःकाल जो स्नान करते हो, स्नान 3 प्रकार का होता है। पहला स्नान होता है ऋषि स्नान, दूसरा होता है मनुष्य स्नान, और तीसरा होता है राक्षस स्नान। 4:30 बजे के बाद जो व्यक्ति 4:30 बजे स्नान करता है, उसको बोलते हैं ऋषि स्नान। और सूर्योदय के 10 मिनट पहले जो स्नान होता है, उसको बोलते हैं मनुष्य स्नान। और तीसरा स्नान तो आप जानते हो, दिन के 10, 11, 12 बजे तक। अब आप ही सोच लीजिए, आप कौन सा स्नान करते हो?
सुखदेव जी कहते हैं प्रातःकाल जल्दी उठो, उठकर स्नान करो, उसके पश्चात प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से ब्रह्म रंग शुद्ध हो जाते हैं, मानसिक चिंताएं मिटती हैं, शरीर स्वस्थ रहता है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। प्राणायाम करने से मन को जीतने का प्रयास कीजिए। अब तो कौन जाने प्राणायाम क्या होता है, नहीं जानता कोई। लोग सवेरे तब उठते हैं सो करके जब सूर्य की रोशनी सर के ऊपर से गुजर जाए। चादर से मुंह बाद में निकालते हैं, पहले बोलते हैं अरे सुंदरी हो, अरे चाय बना के ले आओ। लेकिन पहले लिखा होता था कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, दोनों हाथों पे ऐसे करके बिस्तर पर बैठ करके बोले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती और कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन देखो पहले कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके, यानी कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी जी का वास है। कर मध्य सरस्वती, हाथों के बीच में सरस्वती। और कर के मूल में क्या है, गोविंद का निवास है। हाथों के मूल में गोविंद का निवास है। इन तीनों देवताओं का दोनों हाथ में दर्शन कीजिए। लेकिन आज गोविंद का दर्शन कौन करता है, कोई नहीं करता। सुबह सुबह उठ करके कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम की जगह प्रभाते कप दर्शनम करते हैं। कप का दर्शन करते हैं। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं तीसरी बात बताई है जित संगो, मनुष्य को अपना संग हमेशा देखना चाहिए। व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से, गुण भी आते हैं संग से। शराबी कबाबी का संग करोगे तो आप शराबी कबाबी बन जाओगे। अच्छे आचरण रखने वाले का संग करोगे, संत का संग करोगे तो आपको सत्संग प्राप्त होगा, आपका आचरण अच्छा होगा। विद्वान प्रेमी शास्त्र का संग करते हैं तो उनके सद लक्षण हमारे जीवन में उतरते हैं। देखो एक मदालसा नाम की नारी थी, महाभारत में कथा आती है मदालसा नाम की नारी की, बड़ी विचित्र कथा है। ऐसी वेदांत की ज्ञाता जब मदालसा के घर में बालक जन्म लेता है तो उस बालक को पालने में सुलाती है, अपने नन्हे से पुत्र को उपदेश करती है, बेटा तुम शुद्ध हो, तुम मुक्त हो और तुम नित्य हो, ऐसा उपदेश करती है। परिणाम ये होता है कि बालक जब 8-10 वर्ष का होता है तो घर छोड़कर वन में चला जाता है, वैरागी बन जाता है, वन में जाकर तपस्या में लीन हो जाता है। जब एक दिन राजा ने कहा कि देवी मेरे सभी पुत्र तुमने वन में भेज दिए, वैरागी बना दिया, कोई एक आध ऐसा तो छोड़ दो जो मेरे राज्य को संभालूंगा। तो पता है उस मदालसा नाम की रानी ने क्या बात कही, बोले महाराज आपके कहने से मैंने छोटे पुत्र का नाम था अलर्क, अपने छोटे पुत्र को तुम्हारे संग में छोड़ दिया राजा बनने के लिए। लेकिन चलते चलते
मैंने उसके गले में लेकर ताबीज बांध दिया। मदालसा ने भोजपत्र पर एक मंत्र लिखा और बच्चे के गले में बांध दिया। पत्नी पति जब वन में चले गए तो अलग होता हुआ बोले वहां मेरे सभी भाई सारे भाई वन में चले गए और तुम भी अब वन में जा रही हो। हाँ जी, आपने तोता मैना ये देखे नहीं क्या पहले? ऐसे देख रहे हो जैसे कभी देखे नहीं हो। रोता हुआ कहने लगा आपने सबको भेज दिया वन में, आप भी वन में जा रहे हो, मैं अकेला राज्य में कैसे रहूंगा? माता ने पता है क्या कहा? माता ने कहा बेटा मैं ये ताबीज तेरे गले में बांध रही हूँ, जब भी तेरे को कोई कष्ट हो, जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आवे, जीवन में विपत्ति आवे, तो इस ताबीज को खोल करके देख लेना, इसमें जो मंत्र लिखा है उसको पढ़ लेना, तेरे संकटों का निवारण हो जाएगा। समय के साथ साथ अचानक उस अलग नाम के बालक को राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद उसके ऊपर सेना ने चढ़ाई कर दी किसी राजा ने, तो उसने उस ताबीज को खोल करके देखा तो उसमें एक ही बात लिखी थी। उस ताबीज के अंदर लिखा था जित संगो, बेटा कभी अपने संग को, अपनी संगति को गलत ना रखना। संगति अच्छी होगी तो आप हो नहीं सकता किसी भी काम में हार जाओ, पक्की बात है। संग औषधि का काम करता है। चौथी बात बताई जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास कीजिए और भगवान का चिंतन कीजिए। पूरा प्रपंच विश्व परमात्मा का रूप है, ये सोचकर चिंतन कीजिए। राजऋषि परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा कि चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है, चिंतन परमात्मा का होता है। जब चार बातों को ध्यान रखकर व्यक्ति चिंतन को बढ़ाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चिंतन प्रभु का होगा, धीरे धीरे मन परमात्मा के चरणों में लग जाएगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सुखदेव ने परमात्मा का चिंतन किया और दिव्य स्तवन का पान कराया और राजा ने कहा कि भगवान सारी सृष्टि, ये सारी की सारी सृष्टि परमात्मा कैसे बनाते हैं? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे
से मिलने की, अमर हरि से मिलने की, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करो सूद अंत करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, करो प्रेम भक्ति से सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति पूजा हरि की, पूजा हरि की, पूजा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। इसीलिए परमात्मा का 24 घंटे चिंतन करते रहो।